तो गाइस, उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग की डेट जो है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो आ चुकी है। आप सीधे यूपीआईएस काउंसलिंग डालेंगे, साइट पे जाएंगे, साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आएंगे, अबाउट काउंसलिंग में जाएंगे, वहाँ से आप अपना ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे। ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा, ब्राउज़र डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, आपको जो मेन चीज़ें हैं वो हम बता दे रहे हैं। बाकी और चीज़ें जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम चक्र की जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है, उसमें जैसे पंजीकरण जो होगा वो 8 तारीख दोपहर 1 बजे से चालू होगा और 10 तारीख रात्रि 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है, देख लीजिएगा आप। उसके बाद धरोहर धनराशि जो जमा करनी होगी वो 8 तारीख से ही चालू हो जाएगा जमा करने के लिए, और 11 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक रहेगा, वो आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा वो 9 तारीख से 13 तारीख ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन होगा। ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। उसके बाद महत्वपूर्ण सूचना में जो है पंजीकरण शुल्क जो होगा वो आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है सभी चक्रों, प्रथम द्वितीय तृतीय स्टेरी वैकेंसी चक्रों की काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जो होगा वो 2000 रुपये होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2000 रुपये देनी पड़ेगी, जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और सिक्योरिटी मनी जो है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो 2000 रुपया जो है पंजीकरण शुल्क है, और धरोहर धनराशि मीन्स सिक्योरिटी मनी जो है वो 20,000 रुपया है गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट के लिए सेम वही है, 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, बस प्राइवेट में 50,000 रुपये जो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के लिए जो है काउंसलिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए, तो 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा और 50,000 रुपया लगेगा जो है सिक्योरिटी फ़ीस। वो दोनों के लिए हो जाएगा, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, दोनों के लिए। तो इतना इसमें है। उसके बाद अभी क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी जो है वो आपको पता ही है। एलिजिबिलिटी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका 50 परसेंटाइल होना चाहिए। अनारक्षित श्रेणी के लिए दिव्यांग अभ्यर्थी हैं 45 परसेंटाइल होना चाहिए, और आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए 40 परसेंटाइल, और आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनके लिए 40 परसेंटाइल है। और उसके बाद डेट क्या कहते हैं, जैसे आयु सीमा तो कोई निर्धारित नहीं है, उसमें वही लिखा गया है अभ्यर्थियों की जन्म तिथि जो है 31 दिसंबर 2006 अथवा उससे पहले की होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें और क्या है, और निवास प्रमाण पत्र की जो एलिजिबिलिटी है उसमें अगर आप इंटर हाई स्कूल उत्तर प्रदेश से ही किए हैं, उत्तर प्रदेश की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इसमें लिखा है। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। जो विद्यार्थी कोई एक, जैसे हाई स्कूल आप उत्तर प्रदेश से किए हैं, इंटर आप कहीं और से किए हैं अलग स्टेट से, तो उनके लिए डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूपीआईएस काउंसलिंग के वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देंगे, सिक्योरिटी मनी 50,000 रुपये देंगे प्राइवेट के लिए, और 20,000 रुपये देंगे गवर्नमेंट के लिए, वो आपका उतना हो जाएगा। यहाँ पे धरोहर धनराशि लिखा गया है। अगर आप केवल राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी मनी 20,000, दोनों के लिए 50,000 है, प्राइवेट के लिए 50,000 है, वो आप देख लीजिएगा। अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो आपको बता दे रहे हैं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र, इसमें प्रवेश पत्र लिखा है लेकिन प्रवेश पत्र लाएगा कहाँ से बच्चा। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र तथा प्रवेश पत्र, नीट यूजी का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आता है वो, अगर ओबीसी कोई जैसे आरक्षित प्रमाण पत्र चाहिए लगेगा तो वो देना पड़ेगा। डोमिसाइल अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो क्या कहते हैं, आधार अगर नहीं है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड
या और कोई भी चीज़ हो गया, अगर आधार कार्ड नहीं है तो। अब उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल वेरिफिकेशन में नीट यूजी दो जो आप पेपर दिए थे उसका प्रवेश पत्र लगेगा, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड लगेगा जो रिजल्ट आया है, हाई स्कूल तथा समकक्ष प्रमाण पत्र जैसे हाई स्कूल का हो गया, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया और आपका मार्कशीट हो गया, प्रवेश पत्र कोई मतलब नहीं। इंटरमीडिएट का भी सेम वही लगेगा, टीसी लगेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा वो अप्रैल के बाद का, है ना। और उसके बाद अगर आप EWS हैं तो 1/4/2023 के बाद का आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और इसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिखा गया है, आप बनवा लेंगे, कम से कम एक से ज़्यादा ही लगेगा, बस इतना जान लीजिए, है ना। और आपका वही सेम नंबर होना चाहिए, मीन्स मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड ना होने के बाद कोई भी चीज़, आधार कार्ड ना होने के बाद पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट भी लग जाएगी। हाई स्कूल की मार्कशीट भी लग जाएगी इन केस अगर आप जैसे इंटर किए हैं तो इंटर की लगेगी। और काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतान के स्पष्ट प्रिंट आउट। जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो आप जो सिक्योरिटी मनी पे करे रहेंगे उसकी फ़ीस, फीस नहीं, उसकी रिसिप्ट, और सिक्योरिटी मनी जो जमा किए रहेंगे उसकी रिसिप्ट लेके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अभी इसमें तो और कुछ नहीं बताया गया है। डेट आप देख ही लिए हैं कब से कब चालू होगा। और ये क्या कहते हैं, आप अगर चेंज करना चाहते हैं और आरक्षण रिजर्वेशन जो है वो आपको पता ही है, पता है, क्या पढ़ लेंगे आप। और यहाँ पे नीचे सबसे नीचे दिया गया है जो है निजी क्षेत्र के स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेज, सीट अभी नहीं दिया गया है, शुल्क दिया गया है कितना किसमें लग रहा है, तो आप इसको रोक के पढ़ लेंगे। ऊपर तो गवर्नमेंट हैं, जितने 8 हैं वो गवर्नमेंट है, उनका तो उतना रहेगा। इसमें टोटल जो हैं 61 अभी दिए गए हैं आयुर्वेदा के, और 9 हैं जो है होम्योपैथिक के, और 2 हैं निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कॉलेज, और यूनानी के टोटल हो गए 10, है ना। और नीचे जो है उसमें कुछ विशेष, और ये डोमिसाइल समान निवास प्रमाण पत्र का मतलब कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका एक प्रारूप है, एनेक्चर है, एक प्रकार से जान लीजिए। टोटल डॉक्यूमेंट में वही उतना है। उत्तर प्रदेश में समान निवासी प्रमाण पत्र के लिए केवल आवेदन का प्रारूप वो है। उसके बाद एनेक्चर ये सब जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है ना। और जितने पिछड़ी जाति हैं उनकी सूची है उसमें जो आते हैं। और ये हो गया जो शेड्यूल कास्ट है उनकी ये पूरी सूची है टोटल उत्तर प्रदेश सरकार।